नमस्ते छात्रों एवं साथियों। मैं प्राध्यापक रेवन्नाथ कडेले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर, पुणे। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व भारती कक्षा 12वीं पाठ नंबर 10 ओजोन विघटन का संकट, लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र, इस पाठ के संपूर्ण पाठ पर कृतियाँ एवं जवाब का अध्ययन करेंगे। पिछले 4 वीडियो में हम लोगों ने संपूर्ण पाठ का अध्ययन 4 वीडियो के माध्यम से विस्तृत रूप में किया है। अब इस वीडियो में संपूर्ण पाठ पर कृतियाँ एवं जवाब, बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कृतियुक्त सवाल और जवाब। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। कृति नंबर 1, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। गद्यांश है, वर्तमान युग वहां से लेकर अपवाद नहीं है। वर्तमान युग वहां से लेकर अपवाद नहीं है। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 51 और 52। सवाल नंबर 1, कृति नंबर 1, संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल है, ओजोन को लेकर यह प्रश्न उठते हैं। ओजोन को लेकर यह प्रश्न उठते हैं। तो इस प्रकार इस सवाल का 4 आकृतियां निकाल कर 4 जवाब हमें लिखने हैं और संजाल पूर्ण करना है। ओजोन को लेकर यह प्रश्न उठते हैं। इस सवाल का जवाब आपको जो परिचय दिया है उसमें मिल जाएंगे। सवाल नंबर 2, कृति नंबर 2, कृति पूर्ण कीजिए। ओजोन गैस की विशेषताएं। ओजोन गैस की विशेषताएं। 4 जवाब हमें इस प्रकार आकृति निकाल कर लिखने हैं और कृति पूर्ण करने हैं। सवाल नंबर 3, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए में 2 सवाल है। पहला है, प्रदूषण से यह समस्या हो रही है। प्रदूषण से यह समस्या हो रही है। 2 जवाब लिखकर हमें आकृति पूर्ण करने हैं। आकृति पूर्ण कीजिए में दूसरा सवाल है, सौर विकिरण में इस तरह की किरणें होती हैं। सौर विकिरण में इस तरह की किरणें होती हैं। यहाँ पर भी हमें 2 जवाब लिखकर आकृति पूर्ण करने हैं। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। शब्द संपदा पर सवाल है। एक, धरती। धरती शब्द का समानार्थी शब्द चौकट निकालकर उसके अंदर लिखना है। नंबर 2, यहती आती। यहती आती शब्द का समानार्थी शब्द चौकट में लिखना है। नंबर 3, अंधाधुंध। इस शब्द का समानार्थी, अंधाधुंध शब्द का समानार्थी हमें चौकट में जवाब लिखना है। और नंबर 4, क्रियाकलाप। क्रियाकलाप शब्द का समानार्थी शब्द हमें चौकट में लिखना है जवाब के रूप में। सवाल नंबर 5, भौतिक विकास के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। सोमत का सवाल है, अभिव्यक्ति का सवाल है। अब 5 सवाल देखने के बाद, 5 कृतियां देखने के बाद चलिए इन 5 कृतियों के जवाब भी देखते हैं। कृति नंबर 1, जवाब। अब पहला सवाल, पहली कृति पूछी गई थी कि संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल था, ओजोन को लेकर यह प्रश्न उठते हैं। ओजोन को लेकर यह प्रश्न उठते हैं। उसमें 4 जवाब पूछे गए थे। नंबर 1 है, जवाब नंबर 1, ओजोन है क्या। दूसरा सवाल है, ओजोन को लेकर यह उठता है कि यह कहाँ स्थित है और उसकी उपयोगिता क्या है। तीसरा, ओजोन को लेकर यह सवाल उठता है कि ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या हैं। और चौथा, ओजोन को लेकर प्रश्न उठता है कि इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है। तो इस प्रकार 4 जवाब लिखकर हमें संजाल पूर्ण करना है। दूसरा सवाल पूछा गया था, दूसरी कृति पूछी गई थी, कृति पूर्ण कीजिए। उसमें नंबर 1, ओजोन गैस की विशेषताएं। ओजोन गैस की विशेषताएं। यहाँ पर ओजोन शब्द है, ओजोन गैस की विशेषताएं। अब यहाँ पर 4 जवाब हमें लिखने के लिए पूछे गए थे। नंबर 1 जवाब है, यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। नंबर 2, यह गैस नीले रंग की होती है। नंबर 3,
यह प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती हैं। और चौथा जवाब है यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं और श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है। लेकिन वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करती है। तो इस प्रकार 4 जवाब लिखकर कृति पूर्ण करनी है। सवाल नंबर 3 पूछा गया था, आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पर 2 सवाल पूछे गए थे। पहला था प्रदूषण से यह समस्या हो रही है, प्रदूषण से यह समस्या हो रही है। इसके 2 जवाब हमें लिखने के लिए कहा गया था। पहला जवाब है सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है, सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। और दूसरा जवाब है जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को ही नसीब हो रहा है, जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को ही नसीब हो रहा है। और दूसरा सवाल पूछा गया था, आकृति पूर्ण कीजिए में सौर विकिरण में इस तरह की किरणें होती हैं। 2 जवाब लिखने के लिए कहे गए थे। पहला जवाब है अवरक्त किरणें और दूसरा जवाब है पराबैंगनी किरणें। पहला अवरक्त किरणें और दूसरा पराबैंगनी किरणें। सवाल नंबर 4 शब्द संपदा पर सवाल पूछा गया था। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। 4 शब्द दिए गए थे और 4 शब्दों के समानार्थी शब्द पूछे थे। पहला शब्द था धरती, धरती का समानार्थी शब्द जवाब है भूमि, धरती भूमि। दूसरा यहतियाती, यहतियाती उसका जवाब समानार्थी शब्द है सावधानी। अंधाधुंध शब्द का समानार्थी पूछा गया था, उसका जवाब है अंधाधुंध बेहिसाब, बेहिसाब। और चौथा शब्द था क्रियाकलाप, उसका समानार्थी शब्द है गतिविधि, क्रियाकलाप गतिविधि। और 5वां सवाल था स्वमत का सवाल, अभिव्यक्ति का सवाल। सवाल था भौतिक विकास के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हर एक का मत अलग अलग हो सकता है, हर एक का विचार अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर मेरा विचार जो है वह मैंने व्यक्त किया है, आपका विचार अलग भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जवाब दिया है विकास के आरंभिक चरण में कोई भी जीवधारी या मनुष्य सर्वप्रथम प्रकृति के साथ अनुकूल होने का प्रयास करता है। इसके पश्चात वह धीरे धीरे प्रकृति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। परंतु अपने विकास क्रम में मानव की बढ़ती भौतिकवादी महत्वाकांक्षाओं ने पर्यावरण में इतना अधिक परिवर्तन ला दिया है कि मानव प्रकृति के बीच का संतुलन जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है धराशायी होने के कगार पर पहुंच गया है। साथ ही मानव की अदूरदर्शी विकास प्रक्रियाओं ने विनाशात्मक रूप धारण कर लिया है। एक और जहां औद्योगिकरण की बयार धन, ऐशोआराम, रोमांच और जीत का एहसास होने लगा, वही पृथ्वी की हवा में जहर घुलना शुरू हो गया। इसकी परिणति पर्यावरणीय असंतुलन के रूप में सामने आई। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघलने एवं वनों की अत्यधिक कटाई से नदियों में बाढ़ आ रही है, समुद्र तूफानों की संख्या बढ़ रही है। अब कृति नंबर 2 निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। गद्यांश है अगला परिच्छेद, जहां पर वो पहला परिच्छेद खत्म हो गया था उससे आगे, यानी संपूर्ण पाठ पर यहाँ पर कृतियां दी गई है। अब पहला परिच्छेद खत्म होने के बाद आगे का जो परिच्छेद है वो यहाँ पर दिया हुआ है। पहली पंक्ति है आइए अब देखें, आइए अब देखें, वहाँ से लेकर बेहद चिंतनीय है, बेहद चिंतनीय है। अब पन्ना नंबर पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 52 और 53, इस परिच्छेद में जो भी आगे कृतियाँ दी हैं उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। तो कृति नंबर 1, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल है CFC यौगिकों का खास गुण, CFC यौगिकों का खास गुण। अब 4 जवाब हमें इस प्रकार लिखने हैं आकृति निकालकर। CFC यौगिकों का खास गुण क्या है, 4 जवाब यहाँ पर लिखकर कृति पूर्ण करने हैं। दूसरी कृति है, दूसरा सवाल है संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल है CFC इस तरह होने के कारण आदर्श प्रशीतक सिद्ध हुए, CFC इस तरह होने के कारण आदर्श प्रशीतक
सिद्ध हुए। अब इस प्रकार 4 चौकट निकालकर, 4 बाजू में 4 चौकट निकालकर हमें जवाब लिखकर संजाल पूर्ण करना है। सीएफसी किस तरह के होने के कारण आदर्श प्रतिशत प्रशित सिद्ध हुए हैं। दूसरा संजाल पूर्ण कीजिए और तीसरी कृति है उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए में पहला सवाल है, प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह इसने ले ली। प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह इसने ले ली। अब इस प्रकार चौकट निकालकर चौकट के अंदर जवाब हमें लिखना है। दूसरा सवाल है, एफ.एस. रोलैंड का शोध पत्र इस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अब कौन से पत्रिका में उनका शोध पत्र प्रकाशित हुआ, वह जवाब हमें चौकट निकालकर चौकट में लिखना है। सवाल नंबर 3, अमेरिकी इस उपग्रह द्वारा भेजे गए चित्र से रोलैंड की बात की पुष्टि हुई। अब कौन सा वो उपग्रह है, वह उस उपग्रह का नाम चौकट निकालकर चौकट के अंदर लिखना है। और 1974 में पूरी दुनिया में सीएफसी की खपत इतनी थी। 1974 में पूरी दुनिया में सीएफसी की खपत इतनी थी। चौकट निकालकर चौकट के अंदर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 4, कृदंत तथा तद्धित प्रत्यय पहचान कर लिखिए। कृदंत तथा तद्धित प्रत्यय पहचान कर लिखिए। अब कोष्टक में जो 4 शब्द दिए हैं, इसमें 2 कृदंत शब्द हैं और 2 तद्धित प्रत्यय लगे हुए शब्द हैं, वह हमें पहचान कर लिखने हैं। इस प्रकार चार्ट निकालकर चार्ट के अंदर कृदंत के 2 शब्द और तद्धित के 2 शब्द हमें लिखने हैं पहचान कर। ठीक है, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और सवाल नंबर 5, स्वमत का सवाल, अभिव्यक्ति का सवाल, पर्यावरण रक्षा में हमारा योगदान, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। पर्यावरण रक्षा में हमारा योगदान, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इन 5 सवाल सुनने के बाद, 5 कृतियों के बाद इन 5 कृतियों के जवाब भी यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए जवाब देखते हैं इन 5 कृतियों के। कृति नंबर 2 जवाब। नंबर 1 कृति थी, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल था सीएफसी यौगिकों का खास गुण। सीएफसी यौगिकों का खास गुण, यहाँ पर 4 जवाब पूछे गए थे। पहला जवाब है ये नष्ट नहीं होते। नंबर 1 ये नष्ट नहीं होते। नंबर 2 इनका ऑक्सीकरण नहीं होता। इनका ऑक्सीकरण नहीं होता। नंबर 3 इनका अपघटन नहीं होता। इनका अपघटन नहीं होता। और नंबर 4 ये पानी में भी नहीं घुलते। ये पानी में भी नहीं घुलते। ये सीएफसी यौगिकों का 4 खास गुण है। दूसरी कृति पूछी गई थी, संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल था सीएफसी इस तरह होने के कारण आदर्श प्रशीतक सिद्ध हुए। सीएफसी इस तरह होने के कारण आदर्श प्रशीतक सिद्ध हुए। 4 जवाब यहाँ पर भी लिखने के लिए कहे गए थे। पहला जवाब है रंगहीन, नंबर 2 गंधहीन, नंबर 3 अक्रियाशील और नंबर 4 अज्वलनशील। इस तरह यह सीएफसी होने के कारण आदर्श प्रशीतक सिद्ध हुए। सवाल नंबर 3 पूछा गया था, उत्तर लिखिए। पहला था प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह इसने ले ली। जवाब है सीएफसी। प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह सीएफसी ने ले ली। सवाल नंबर 2 था एफ.एस. रोलैंड का शोध पत्र इस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। एफ.एस. रोलैंड का शोध पत्र इस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। जवाब है नेचर। एफ.एस. रोलैंड का शोध पत्र नेचर इस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। सवाल नंबर 3 अमेरिकी इस उपग्रह द्वारा भेजे गए चित्र से रोलैंड की बात की पुष्टि हुई। जवाब है निम्बस। अमेरिकी निम्बस इस उपग्रह द्वारा भेजे गए चित्र से रोलैंड की बात की पुष्टि हुई। और सवाल नंबर 4 था 1974 में पूरी दुनिया में सीएफसी की खपत इतनी थी। जवाब है 9 लाख टन। 1974 में पूरी दुनिया में सीएफसी की खपत 9 लाख टन थी। और सवाल नंबर 4 शब्द संपदा पर पूछा गया था, कृदंत तथा तद्धित प्रत्यय पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर आपको कोष्टक में 4 शब्द दिए थे।
और 4 शब्द में से हमें 2 शब्द कृदंत है वो पहचान कर लिखने थे और 2 शब्द तद्धित शब्द हैं वो भी पहचान कर हमें लिखने थे। अब इस कृदंत और तद्धित प्रत्यय किस प्रकार पहचानने हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। बहुत ही आसान तरीका वहाँ पर या आसान ट्रिक जो है वो मैंने वहाँ पर बताई है कि किस प्रकार कृदंत को हम पहचान सकते हैं और तद्धित को पहचान सकते हैं। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जवाब है कृदंत निकलना और पढ़ाई, और तद्धित रंगहीन और गंधहीन। कृदंत शब्द है निकलना और पढ़ाई, और तद्धित है रंगहीन गंधहीन। कृदंत शब्द में क्रिया आती है और तद्धित में जो बाकी हैं सभी तद्धित में आते हैं। पांचवा सवाल था पर्यावरण रक्षा में हमारा योगदान, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। सोमत का सवाल, अभिव्यक्ति का सवाल, फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, यहाँ पर हर एक का मत अलग अलग हो सकता है, हर एक का विचार अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर मेरा विचार मैंने दिया है उदाहरण के तौर पर। जवाब, आज का युग आधुनिक युग है और पूरा संसार ही पर्यावरण के प्रदूषण से पीड़ित है। आज मनुष्य की हर एक सांस लेने के लिए हम मानव मजबूर हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां विकसित हो रही हैं। आज मानव ने अपनी जिज्ञासा और नई नई खोज की अभिलाषा में पर्यावरण के सहज कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। अब इसमें आप जो अभी की जो समस्या है कोरोना महामारी, उसके बारे में भी लिख सकते हो, वो भी इसकी ही देन है। पर्यावरण सुरक्षा और उसमें संतुलन हमेशा बना रहे, इसके लिए हमें जागरूक और सचेत रहना होगा। पर्यावरण संरक्षण को हानि पहुंचाने वाली चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, जैसे प्लास्टिक इत्यादि। वापस इस्तेमाल करने योग्य सामान को हमें खरीदना चाहिए, जैसे कांच, कागज और धातु के सामान, जिसे हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक प्रकार के हानिकारक प्रदूषण से बचने के लिए अगर हमने धीरे धीरे भी कोई उपाय करें तो हमारी पृथ्वी की सुंदरता जो कि पर्यावरण है उसे बचा सकते हैं और अपने जीवन को भी स्वस्थ और स्वच्छ रूप में प्राप्त कर सकते हैं। पर्यावरण है तो हमारा जीवन है, पर्यावरण है तो हमारा जीवन है। तो इस प्रकार यहाँ पर मेरे विचार आपको लिखकर दिखाए हैं, आपके विचार अलग भी हो सकते हैं। अब कृति नंबर 3 देखें। जहाँ तक पिछला परिच्छेद खत्म हुआ है वहाँ से लेकर आगे हैं। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। गद्यांश है, ओजोन संकट पर वहाँ से लेकर देर हो जाएगी। आखिरी पंक्ति, पाठ की आखिरी पंक्ति, यानी पाठ के सभी परिच्छेदों का इसमें समावेश हुआ है। सभी पंक्तियों का तीनों परिच्छेदों में समावेश हुआ है। संपूर्ण पाठ पर जो कृतियां हैं वह ले ली गई हैं। अब ओजोन संकट पर वहां से लेकर देर हो जाएगी वहां तक पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 53 और 54। अब कृति नंबर 1 देखिए। कृति पूर्ण कीजिए। उसमें नंबर 1, धरती का तापमान बढ़ने का दुष्प्रभाव। धरती का तापमान बढ़ने का दुष्प्रभाव, 4 जवाब हमें यहाँ पर लिखने हैं। धरती का तापमान बढ़ने से क्या दुष्प्रभाव हुए हैं, 4 जवाब में हमें कृति पूर्ण करनी है। दूसरी कृति है उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए में पहला सवाल है, ओजोन संकट पर विचार करने के लिए दुनिया के अनेक देशों की पहली बैठक यहाँ हुई। अब ओजोन संकट पर विचार करने के लिए दुनिया के अनेक देशों की पहली बैठक कहाँ हुई, यह हमें जवाब में चौकट में लिखना है। दूसरा सवाल था, इसके प्रभाव के कारण आज धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव के कारण आज धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। जवाब हमें इस प्रकार चौकट निकालकर लिखना है। अब तीसरा सवाल है, गोमुख हिमनदी पर हर साल इतना पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। गोमुख हिमनदी हर साल इतना पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। इस प्रकार चौकट निकालकर चौकट के अंदर जवाब हमें लिखना है। और नंबर 4 सवाल है, इसके व्यापक दुष्प्रभावों के कारण इंसानी सभ्यता संकटापन्न है। इसके व्यापक दुष्प्रभावों के कारण इंसानी सभ्यता संकटापन्न है।
चौकट निकालकर चौकट के अंदर हमें जवाब लिखना है। सवाल नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। शब्द संपदा पर सवाल है। नंबर 1 अविकसित, अविकसित शब्द का विलोम शब्द अपोजिट शब्द हमें यहाँ पर लिखना है जवाब में। नंबर 2 नया, नया शब्द का विलोम शब्द विपरीत शब्द या अपोजिट शब्द हमें चौकट में जवाब के रूप में लिखना है। सवाल नंबर 3 असंभव, असंभव शब्द का विलोम शब्द या विपरीत शब्द या अपोजिट शब्द हमें जवाब में लिखना है। और नंबर 4 जोड़ना, जोड़ना शब्द का विलोम शब्द या विपरीत शब्द या अपोजिट शब्द हमें चौकट में जवाब के रूप में लिखना है। सवाल नंबर 4 प्रकृति का अभिशाप, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्रकृति का अभिशाप, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इस प्रकार 4 कृतियां इस परिच्छेद में से हम लोगों ने देखी हैं। अभी चारों कृतियों के जवाब भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए जवाब की ओर। कृति नंबर 3 जवाब। सवाल नंबर 1 पूछा गया था, कृति नंबर 1 थी, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल पूछा गया था धरती का तापमान बढ़ने का दुष्प्रभाव, धरती का तापमान बढ़ने का दुष्प्रभाव। जवाब 4 पूछे गए थे। पहला जवाब है ध्रुवों पर जमी हुई विशाल बर्फ राशि के पिघलने के समाचार आ रहे हैं। धरती का तापमान बढ़ने के कारण यह 4 दुष्प्रभाव हमें दिखाई दे रहे हैं। उसमें से पहला है ध्रुवों पर जमी हुई विशाल बर्फ राशि के पिघलने के समाचार आ रहे हैं। नंबर 2 समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और तमाम तटीय क्षेत्र पानी में डूब सकते हैं। नंबर 3 ताप वृद्धि से जलवायु में जबरदस्त बदलाव आ सकता है। ताप वृद्धि से जलवायु में जबरदस्त बदलाव आ सकता है। और नंबर 4 है मानसून में परिवर्तन के साथ कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अकाल जैसी स्थिति आ सकती है। धरती का तापमान बढ़ने के कारण मानसून में परिवर्तन के साथ कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अकाल जैसी स्थिति आ सकती है। और कृति नंबर 2 पूछी गई थी, उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए में पहला सवाल था ओजोन संकट पर विचार करने के लिए दुनिया के अनेक देशों की पहली बैठक यहाँ हुई। अब कहाँ पर बैठक हुई? जवाब है 1985 में वियना। 1985 में वियना में ओजोन संकट पर विचार करने के लिए बैठक, सबसे पहली बैठक हुई। सवाल नंबर 2 था इसके प्रभाव के कारण आज धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। किसके प्रभाव के कारण धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है? जवाब है ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण आज धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। सवाल नंबर 3 गोमुख हिमनदी हर साल इतना पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। जवाब है 18 मीटर। गोमुख हिमनदी हर साल 18 मीटर पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। और सवाल नंबर 4 इसके व्यापक दुष्प्रभावों के कारण इंसानी सभ्यता संकटापन्न है। इसके व्यापक दुष्प्रभावों के कारण इंसानी सभ्यता संकटापन्न है। जवाब है ओजोन विघटन। ओजोन विघटन के व्यापक दुष्प्रभावों के कारण इंसानी सभ्यता संकटापन्न है। सवाल नंबर 4 पूछा गया था शब्द संपदा पर सवाल। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला शब्द था अविकसित। अविकसित शब्द का विलोम शब्द है, विपरीत शब्द है या अपोजिट शब्द है विकसित। अविकसित, विकसित। नंबर 2 नया। नया शब्द का विलोम शब्द है, विपरीत शब्द है पुराना। नया, पुराना। नंबर 3 असंभव। असंभव शब्द का विलोम शब्द है, अपोजिट शब्द है संभव। और नंबर 4 जोड़ना। जोड़ना शब्द का विलोम शब्द है, विपरीत या अपोजिट शब्द है तोड़ना। जोड़ना, तोड़ना। और सवाल नंबर 5 सोमत का सवाल, अभिव्यक्ति का सवाल। प्रकृति का अभिशाप, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, यहाँ पर हर एक का मत अलग अलग हो सकता है, हर एक के विचार अलग अलग हो सकता है, हर एक के विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेरा मत लिखा है, उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। जवाब है जिस धरती पर हम रहते हैं वह सबसे सुंदर ग्रह है। कुदरत हमारी सबसे अच्छी साथी होती है जो हमें इस धरती पर जीवन जीने के लिए सभी संसाधन उपलब्ध कराती है।
प्रकृति हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना और रहने के लिए जमीन देती है। प्रकृति का अभिशाप प्रकृति बिगाड़ने वाले होते हैं और यह कोई और नहीं, हम स्वयं मनुष्य हैं कि परिस्थिति संतुलन को बिगाड़ देते हैं, जो कि एक अभिशाप है। हमारी पृथ्वी दिनों दिन गर्म होती जा रही है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता जा रहा है। आज पृथ्वी पर प्रकृति का अभिशाप वायुमंडल के रूप में ग्लोबल वार्मिंग है, जिसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है। प्रकृति के अभिशाप में ज्वालामुखी आता है, जिससे बड़े बड़े नगर तक ध्वस्त हो जाते हैं। भूकंप भी अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। अत्यधिक वर्षा यह भी प्रकृति का अभिशाप है। इससे चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ता है और बहुत हानि होती है। अत्यधिक गर्मी भी प्रकृति का अभिशाप ही है, जिससे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, नदी नाले सूख जाते हैं। कभी कभी अत्यधिक गर्मी आग उगलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति का अभिशाप के जो भी कारण हैं वह मानव द्वारा निर्मित किए हैं। हम मानव बड़े बड़े आविष्कार के चक्कर में भूल जाते हैं कि जिस प्रकृति को हम इन आविष्कारों से नुकसान पहुंचा रहे हैं वह हमारे स्वयं के लिए एक अभिशाप है। इसे वक्त रहते अगर हमने नहीं समझा तो प्रकृति के साथ हमारा भी विनाश होगा। प्रकृति के साथ हमारा भी विनाश होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर मेरे विचार यहाँ पर लिखे गए हैं। आपके विचार अलग अलग भी हो सकते हैं। ये सोमत का सवाल है, अभिव्यक्ति का सवाल है, हर एक का जवाब यहाँ पर अलग अलग हो सकता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम लोगों ने पाठ नंबर 10 ओजोन विघटन का संकट, लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी, इस पाठ की संपूर्ण पाठ पर कृतियाँ एवं उसके जवाब देखे हैं। आशा करता हूँ आपको यह जवाब पसंद आ गए होंगे। अगर पसंद आ गए हैं तो अपने मित्रों में यह वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।